बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने वेनस सिस्टम की जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसको हम पढ़ेंगे। होता ये है कि जब चौथा वीक स्टार्ट होता है तो 3 पेयर ऑफ वेन्स जो हैं, 3 मेन पेयर ऑफ वेन्स जो है वो ड्रेन होते हैं लेफ़्ट और राइट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसस के अंदर। जो राइट और लेफ़्ट हॉर्न्स हैं साइनस वेनोसस के, वो फर्दर ब्लड साइनस वेनोसस के अंदर भेजेंगे और साइनस वेनोसस से ब्लड जो है वो प्रिमिटिव एट्रियम में चला जाएगा। होता ये है कि ये हमारे पास एक पेयर है वेन्स का, ये हमारे पास 2 और ये 3, ये हमारे पास 3 जो पेयर्स हैं वेन्स के, ये यहाँ पे होते हैं। मेन वेन्स जो होती हैं ये फर्दर ड्रेन होती हैं साइनस वेनोसस के अंदर, ये फर्दर ड्रेन होती हैं। ये तीनों पेयर जो है ना, ये राइट साइड पे भी होंगे और हमारे पास लेफ़्ट साइड के भी होंगे। अब होता ये है कि राइट साइड से भी तीन जो है ना वो वेन्स आ रही होती हैं और लेफ़्ट साइड से भी जो है ना 3 वेन्स आ रही होती हैं। ये हमारे पास लेफ़्ट साइड वाली वेन्स हैं 3, और ये बेसिकली ड्रेन होंगी हॉर्न के अंदर। वो जो राइट साइड पे हॉर्न है ये हमारे पास जो है ना वो लेफ़्ट हॉर्न है, ये हमारे पास जो है ना वो राइट हॉर्न है। ये फर्दर ड्रेन होंगे साइनस वेनोसस के अंदर। ये दरमियान वाली जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास साइनस वेनोसस है और इसकी दोनों साइड पे इसके हॉर्न है और जो 3 वेन्स है वो इसके अंदर ड्रेन हो रही हैं। और वो जो साइनस वेनोसस है वो फर्दर ड्रेन होता है प्रिमिटिव एट्रियम के अंदर। और 3 पेयर ऑफ वेन्स हैं जो हमारे पास मेन 3 पेयर्स थे वेन्स के, वो बेसिकली ब्लड रिसीव कर रही हैं फ्रॉम द यॉर्क सैक। उनके अंदर ब्लड यॉर्क सैक से आ रहा होता है और गट से आ रहा होता है। यॉर्क सैक और गट में सिर्फ पुअरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है जो कि वापस जो है वो हमारे पास प्रिमिटिव साइनस वेनोसस के अंदर आएगा और साइनस वेनोसस से प्रिमिटिव एट्रियम और उसके बाद प्रिमिटिव वेंट्रिकल में जाएगा। प्रिमिटिव एट्रियम से फर्दर जो ब्लड है वो फर्दर चला जाएगा प्रिमिटिव वेंट्रिकल के अंदर। प्रिमिटिव वेंट्रिकल से वो हमारे पास बल्बस कार्डस और ट्रंकस आर्टरियोसस से होता हुआ वो वापस जो है ना वो अम्बलाइकल वेन में, अम्बलाइकल आर्टरी में चला जाएगा, जो कि इस ब्लड को लेके मदर के साथ प्लेसेंटा में चली जाएगी। वहाँ से गैसेस एक्सचेंज होगी और उसी तरह वापस जो है वो अम्बलाइकल वेन्स के ज़रिए ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाएगा, फीटस की बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास अम्बलाइकल वेन्स है। अम्बलाइकल वेन्स जो है वो रिटर्न करती हैं ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से ब्लड जो है वो आ रहा होता है फीटस की तरफ और ये ब्लड जो है ये वेल ऑक्सीजनेटेड होता है। जो तीसरा पेयर है वो कार्डिनल वेन्स हैं। कार्डिनल वेन्स को सोमैटिक और बॉडी वेन्स भी कहते हैं। ये रिसीव करती, ये बेसिकली यूनियन होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स का। ये हमारे पास पोस्टीरियर कार्डिनल वेन है और ये हमारे पास एंटीरियर पोर्शन है। अब होता ये है कि जो एंटीरियर और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स है ये ब्लड ड्रेन कर रही होती हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एम्ब्रियो। होता ये है कि जो एंटीरियर या हमारे पास एंटीरियर कार्डिनल वेन्स है वो रिसीव कर रही हैं ब्लड फ्रॉम द क्रेनियल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के जो हमारे पास क्रेनियल पार्ट होगा वहाँ से ब्लड एंटीरियर कार्डिनल वेन के अंदर होगा और जो हमारे पास कॉडल एंड होगा वो हमारे पास पोस्टीरियर कार्डिनल वेन के अंदर ब्लड ड्रेन होगा। ड्रेन द कॉडल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो और ये कैरी करती हैं ब्लड फ्रॉम द एम्ब्रियोज की बॉडी से और ये पुअरली ऑक्सीजनेटेड होता है। ये सारा ब्लड जो है ये साइनस वेनोसस के अंदर, इन सारी वेन्स से ब्लड जो है वो साइनस वेनोसस के अंदर एंटर होगा। और उसके बाद हमारे पास जो साइनस वेनोसस है वो प्रिमिटिव एट्रियम के अंदर ओपन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ साइनो एट्रियल ओपनिंग और ओरिफिस, जो कि फ्लैंक्ड होता है, सराउंडेड होता है बाय द राइट और लेफ्ट वॉल। जो हमारे पास साइनो एट्रियल ओपनिंग होती है उसके ऊपर राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है ना वो वाल होते हैं, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड के भी जो है ना वो कुछ वाल्व्स होते हैं, वेनस वाल्व्स होते हैं। अब होता ये है कि जो लेफ्ट साइड पे वाल है वो सेप्टम सेकंडम के साथ जो है ना वो फ्यूज़ हो जाएगा और इसके अलावा इंटर एट्रियल जो सेप्टम है उनके साथ फ्यूज़ हो जाएगा। ये वाला जो हमारे पास वाल्व होगा। जो हमारे पास राइट वाला वाल है उसके 2 पोर्शन होंगे। एक हमारे पास पोर्शन होगा अपर पोर्शन और एक हमारे पास पोर्शन होगा लोअर पोर्शन। जो अपर पोर्शन है वो वाल्व बनाएगा इंफीरियर वेना कैवा के और कोरोनरी साइनस के। जो अपर पोर्शन है वो डिसअपियर हो जाएगा कम्प्लीटली और जो लोअर पोर्शन है वो बनाएगा वाल ऑफ इंफीरियर वेना कैवा। क्योंकि लोअर है तो लो वाली साइड पे इंफीरियर वेना कैवा होगा जो कि एट्रियम के अंदर ड्रेन हो रहा है, तो इंफीरियर वेना कैवा के वाल बनाएगा। इसके अलावा कोरोनरी साइनस के वाल बनाएगा। फ्यूजन ऑफ द 2 वाल्व्स एट द क्रेनियल एंड ऑफ द एसे ओरिफिस फॉर्म द सेप्टम स्पूरियम।
तो इन दोनों वाल्स की जो फ्यूजन है एट द क्रेनियल एंड, उनके क्रेनियल एंड के ऊपर वो साइनो-एट्रियल ओरिफिस के, तो उसको हम सेप्टम स्पूरियम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास हैं कुछ डेरिवेटिव्स के कौन सी जो मेजर हमारे पास वेन्स हैं उनसे कौन कौन सी हमारे पास जो अडल्ट की वेन्स हैं वो बनती हैं। अब होता यह है कि जो वाइटालिन वेन्स हैं, वाइटालिन वेन्स जो हैं इन, अब यहाँ पे आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि ये वाली हमारे पास जो है ना वो अंटीरियर कार्डिनल वेन है और ये हमारे पास पोस्टीरियर कार्डिनल वेन है। अब ये जब दोनों आपस में मिलती हैं तो इस रीजन को हम शॉर्ट कार्डिनल वेन कहेंगे, अब इसके साथ ही नीचे यहाँ पे जो ब्लैक कलर में हमारे पास वेन्स आ रही हैं, ये हमारे पास अम्बलाइकल वेन है लेफ़्ट साइड वाली, और ये हमारे पास अम्बलाइकल वेन है राइट साइड वाली, राइट अम्बलाइकल वेन, और ये हमारे पास है लेफ़्ट अम्बलाइकल वेन। ये उसी तरह हमारे पास राइट पोस्टीरियर कार्डिनल वेन है, और ये उसी तरह हमारे पास लेफ़्ट पोस्टीरियर कार्डिनल वेन है, और ये उसी तरह लेफ़्ट अंटीरियर कार्डिनल वेन। और ये इन दोनों के मिलने से, अंटीरियर और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन के मिलने से हमारे पास जो है ना वो लेफ़्ट शॉर्ट कार्डिनल वेन आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास वाइटलिन वेन्स आती हैं। वाइटलिन वेन्स हमारे पास राइट वाइटलिन वेन आएगी और लेफ़्ट वाइटलिन वेन आएगी, और ये फर्दर ड्रेन हो जाएगी। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारे पास साइनस वेनोसस का पार्ट है। ये जो इसकी ओपनिंग है, आउटरवर्ड ओपनिंग ऊपर की तरफ, ये बेसिकली प्रिमिटिव एट्रियम के अंदर जा रहा है यहाँ पे ब्लड। और उसी तरह हमारे पास जो है ना वो राइट साइड पे आएगा। ये हमारे पास राइट अंटीरियल कार्डिनल वेन है, और ये हमारे पास राइट पोस्टीरियर कार्डिनल वेन है, और ये वाला जो रीजन है ये राइट शॉर्ट कार्डिनल वेन है। और इसी तरह ये नीचे जो है ना वो हमने लोगों ने उसी चीज़ को बना लिया। तो ये थे हमारे पास जनरल कॉन्सेप्ट कि कैसे जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वेन्स जो हैं वो फर्दर ड्रेन होते हैं। तो ये पेयर्स हैं, ये एक पेयर है, ये वाली और ये वाली दूसरा पेयर है, और ये हमारे पास अम्बलाइकल वेन के जो है ना वो एक पेयर है। इसके अलावा हमारे पास तो अब होता ही है कि जो हमारे पास वाइटलिन वेन्स हैं वो हमने देखा कि वो राइट साइड पे भी है और वो लेफ्ट साइड पे भी है। तो जो राइट साइड वाली हमारे पास वाइटलिन वेन्स है उसका जो मेजर पार्ट है वो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, उसका मेजर पार्ट जो है वो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का मेजर पार्ट बनाएगी, और अपर पार्ट ऑफ इन्फीरियर वेना कैवा। तो इन्फीरियर वेना कैवा और हिपैटिक जो पोर्टल सिस्टम है उसका जो मेजर पार्ट है वो राइट वाइटलिन वेन्स बनाएगी। उसके बाद जो लेफ्ट वाइटलिन वेन्स है वो 5th वीक के अंदर रिग्रेस हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आती है अम्बलाइकल वेन्स। अम्बलाइकल वेन जो है ना वो लेटर एम्प्टी इनटू द लीवर, वो लीवर के अंदर एम्प्टी होती है और वो डिसअपीयर हो जाती है। राइट साइड वाली जो अम्बलाइकल वेन है वो डिसअपीयर हो जाएगी 7th वीक के अंदर, 7वें वीक के अंदर वो डिसअपीयर हो जाएगी। लेकिन जो लेफ्ट साइड वाली हमारे पास अम्बलाइकल वेन है वो परसिस्ट एज ओनली अम्बलाइकल वेन, वो फर्दर जो है वो एक सिंगल अम्बलाइकल वेन के तौर पर परसिस्ट करेगी, कंटिन्यू करेगी। उसके बाद हमारे पास कार्डिनल वेन्स आती हैं। कार्डिनल वेन्स में हमारे पास एंटीरियर कार्डिनल वेन है और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन है। जो हमारे पास एंटीरियर कार्डिनल वेन है वो बेसिकली हमारे पास सिफेलिक एरिया से ब्लड लेके आ रही है, और इसलिए वो हमारे पास अपर पार्ट ऑफ सुपीरियर वेना कैवा बनाएगी, और जो कि राइट साइड के ऊपर है। क्योंकि राइट साइड पे सुपीरियर वेना कैवा है इसलिए आप याद रखें कि कार्डिनल वेन जो एंटीरियर कार्डिनल वेन है वो सुपीरियर वेना कैवा, उसका जो राइट पार्ट है वो सुपीरियर वेना कैवा बनाएगी। और जो लेफ्ट साइड है वो यूजुअली लेफ्ट साइड पे कोई वेना कैवा नहीं होता, इसलिए वो जो है ना वो डीजनरेट हो जाएगी, काउडली साइड पे जो है ना वो डीजनरेट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आती है कॉमन कार्डिनल वेन। कॉमन जो कार्डिनल वेन है हमारे पास वो बनाती है लोअर राइट साइड पे। जो कॉमन कार्डिनल वेन है जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन के मिलने के साथ बनती है वो बनाती है लोअर पार्ट ऑफ सुपीरियर वेना कैवा, और इसके अलावा ओब्लिक वेन ऑफ लेफ्ट एट्रियम की ओब्लिक वेन बनाएगी, और लेफ्ट साइड पे कॉमन कार्डिनल वेन जो है वो ओब्लिक वेन बनाएगी, और राइट साइड पे कॉमन कार्डिनल वेन जो है वो लोअर पार्ट ऑफ सुपीरियर वेना कैवा बनाएगी। इसके अलावा हमारे पास आता है पोस्टीरियर कार्डिनल वेन। जो पोस्टीरियर कार्डिनल वेन है वो हमारे पास राइट साइड के ऊपर अजाइगस वेन बनाएगी। आपको लेफ्ट साइड पे कोई अजाइगस वेन नजर नहीं आएगी, इसलिए वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो पोस्टीरियर कार्डिनल वेन है वो डिसअपीयर हो जाती है। तो ये थे हमारे पास फेट ऑफ मेजर पेयर्ड वेन्स का।
उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला ये है कि आफ्टर द बर्थ होने के बाद जो लेफ़्ट अम्बलाइकल वेन है वो फाइब्रोज हो जाती है और उसको लिगामेंटम टेरिस कहते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो अम्बलाइकल वेन है वो यूजुअली 7th वीक के अंदर राइट साइड की अम्बलाइकल वेन जो है वो डिसअपीयर हो जाती है, लेकिन जो लेफ़्ट साइड वाली है, राइट साइड वाली डिसअपीयर हो जाती है और लेफ़्ट साइड वाली जिन्हें वो परसिस्ट करती है एज ए सिंगल अम्बलाइकल वेन। तो ये जो हमारे पास लेफ़्ट साइड वाली अम्बलाइकल वेन थी ये क्या करेगी, आफ्टर द बर्थ ये लेफ़्ट अम्बलाइकल वेन जो है ये फाइब्रोज होगी और फाइब्रोज होने के बाद ये लिगामेंटम टेरिस बन जाएगी। तो लेफ़्ट अम्बलाइकल, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स का है। पोस्टीरियर जो हमारे पास कार्डिनल वेन्स आ रही है ये हमारे पास पोस्टीरियर कार्डिनल वेन जो है वो हमारे पास ग्रेजुअली डिसअपीयर हो जाती है और रिप्लेस बाय द सब कार्डिनल एंड द सुप्रा कार्डिनल वेन्स। वो सुप्रा कार्डिनल वेन्स के अंदर फर्दर जो है वो कन्वर्ट हो, सब कार्डिनल और एंड द सुप्रा कार्डिनल वेन्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेनस सिस्टम के अंदर होता ही है कि 5वें और 7वें वीक के अंदर एडिशनल स्मॉल वेन जो है वो बनना शुरू हो जाती हैं। उनमें जो एडिशनल स्मॉल वेन में हमारे पास सब कार्डिनल वेन्स हैं। सब कार्डिनल वेन्स जो कि हमने देखा कि सब कार्डिनल वेन्स वो वाली वेन थी जो कि आपने देखा कि जो हमारे पास जब पोस्टीरियर कार्डिनल वेन जो है वो डिसअपीयर हुई तो उनकी रिप्लेसमेंट पे हमारे पास जो है ना सब कार्डिनल वेन्स आ गई। तो सब कार्डिनल वेन जो है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाएंगी रीनल और गुनेडल वेन के अंदर और पार्ट बना देंगे इंफीरियर वेना कैवा। जो गुनेडल वेन्स हैं उनमें हमारे पास स्पर्मेटिक और ओवेरियन वेन्स आती हैं। अब आप देख लें कि सब कार्डिनल वेन जो हैं वो रीनल और गुनेडल बनाएंगी, तो इसलिए वो डायरेक्टली इंफीरियर वेना कैवा के अंदर जा रही हैं और पार्ट ऑफ इंफीरियर वेना कैवा भी बना रही है। उसके अलावा हमारे पास सैक्रो कार्डिनल वेन्स बनाएंगी जो कि ड्रेन करेंगी लोअर लिम्ब को। इसके अलावा हमारे पास सुप्रा कार्डिनल वेन्स थी। सुप्रा कार्डिनल वेन्स में हमारे पास अजाइगस वेन आएगी, इंटरकॉस्टल वेन्स और इसके अलावा हेमी अजाइगस वेन आएगी जो कि लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होगी और पार्ट ऑफ इंफीरियर वेना कैवा ये सुप्रा कार्डिनल वेन्स बनाएंगी। उसके बाद हमारे पास इंफीरियर वेना कैवा जो है वो 5 मेन सेगमेंट से मिलके बना होता है। जो 5 मेन इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं वो मिलके इंफीरियर वेना कैवा बनाते हैं। अब उन 5 मेन सब्जेक्ट में सबसे पहला जो सब्जेक्ट है जो हमारे पास सेगमेंट है वो है सुप्रा हिपैटिक सेगमेंट। ये बेसिकली प्रॉक्सिमल पार्ट होता है राइट वाइटालिन वेन का। जो हमारे पास राइट साइड पे वाइटालिन वेन का जो प्रॉक्सिमल पार्ट था, राइट साइड पे जो हमारे पास प्रॉक्सिमल वाइटालिन वेन का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है उसको हम सुप्रा हिपैटिक सेगमेंट कहते हैं और ये एक पार्ट बनाएगा हमारे पास इंफीरियर वेना कैवा का, ये फर्स्ट पार्ट बनाएगा। उसके बाद हमारे पास आएगा हिपैटिक सेगमेंट। अब इंफीरियर वेना कैवा का सुप्रा हिपैटिक सेगमेंट है यानी कि लीवर से ऊपर वाला सेगमेंट है सुप्रा हिपैटिक। उसके बाद हमारे पास हिपैटिक सेगमेंट है। हिपैटिक सेगमेंट के बाद हमारे पास प्री रीनल सेगमेंट है जो कि हमारे पास किडनीज के सामने होगा और उसके बाद हमारे पास जो है ना वो रीनल सेगमेंट है अपोजिट टू किडनी और उसके बाद पोस्ट रीनल यानी कि किडनी के बाद वाला, प्री रीनल किडनी से पहले वाला और हमारे पास पोस्ट किडनी के बाद वाला। अब होता ही है कि इंफीरियर वीना कैवा लोअर साइड से स्टार्ट होता है तो हम इस पार्ट को हम प्री रीनल पार्ट कहेंगे। यहाँ पे हमारी किडनी आ जाएगी तो किडनी वाले पार्ट को हम रीनल सेगमेंट कहेंगे और किडनी के बाद वाले पार्ट को हम जो है ना वो पोस्ट रीनल जो है वो सेगमेंट कहेंगे और पोस्ट रीनल के बाद हमारे पास जो है ना वो ऊपर लीवर आ जाता है तो इसको हम जो है वो हिपैटिक सेगमेंट कहेंगे और हिपैटिक सेगमेंट के जब एंड हो जाता है हमारे पास लीवर तो उसके ऊपर वाले पार्ट को हम जो है ना वो सुप्रा हिपैटिक पार्ट कहेंगे। तो इस तरह से आप जनरल से स्कीम को ड्रा करके इस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि कैसे ये जो 5 सेगमेंट हैं और इनको आप याद कर सकते हैं कि कैसे ये 5 डिफरेंट जो सब्जेक्ट हैं ये हमारे पास इंफीरियर वेना कैवा बना रहे हैं। एक दफ़ा दोबारा हम लोग इस स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। ये हमारे पास आ गया लीवर, लीवर के बाद हमारे पास आ गई ये किडनी। अब होता ये है कि जो इंफीरियर वेना कैवा बेसिकली नीचे से आ रहा होता है। अब इंफीरियर वेना कैवा का जो नीचे वाला सेगमेंट है इसको हम जो है ना वो डिफरेंट 5 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो बेसिकली ये हमारे पास इतना लीवर का पार्ट है तो इस पार्ट को हम जो है ना हिपैटिक सेगमेंट कहेंगे। ये हमारे पास किडनी के फ्रंट पे है तो इसको हम रीनल जो है ना वो सेगमेंट कहेंगे। उसके अलावा हमारे पास 3 सेगमेंट बच जाते हैं। एक ये वाला सेगमेंट है और दूसरा हमारे पास ये वाला सेगमेंट है और तीसरा हमारे पास ये सेगमेंट। तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट सेगमेंट जो है वो यहाँ पे बच गए हैं
जो कि टोटल मिलके 5 सेगमेंट बना रहे हैं। अब उन 5 सेगमेंट को अगर हम लेबल करें तो अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये वाला जो हमारे पास सेगमेंट है ये हमारे पास प्री रीनल है, यानी कि रीनल सेगमेंट आने से पहले वाला सेगमेंट है। और ये वाला हमारे पास जो है ना वो रीनल सेगमेंट है। ये हमारे पास प्री रीनल है, ये हमारे पास रीनल है, और ये वाला हमारे पास पोस्ट रीनल है, यानी कि रीनल सिस्टम के किडनी के बाद वाला सेगमेंट ये हमारे पास पोस्ट रीनल है। और ये वाला पार्ट हमारे पास जो है ना वो हिपैटिक सेगमेंट है, क्योंकि ये लीवर के बिल्कुल सामने है। और ये लीवर के ऊपर सुपीरियर साइड पे जो प्रेजेंट सेगमेंट है उसको हम सुप्रा हिपैटिक कहेंगे, सुप्रा हिपैटिक सेगमेंट। उसके बाद आप देखो कि ये जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं ये किन किन स्ट्रक्चर से बने हैं। अब जो राइट वाइटलिन वेन है वो प्रॉक्सिमल पार्ट बनाएगी। अब जो हमारे पास सुप्रा हिपैटिक ये लीवर के ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट है ये राइट वाइटलिन वेन के प्रॉक्सिमल पार्ट से बना हुआ है। उसके बाद हमारे पास आएगा हिपैटिक सेगमेंट। हिपैटिक सेगमेंट जो है वो राइट वाइटलिन वेन और सब कार्डिनल वेन के एनास्टोमोसिस से बनता है। सब कार्डिनल वेन और हमारे पास जो राइट वाइटलिन वेन है इनकी जो एनास्टोमोसिस से मिलके ये वाला हिपैटिक सेगमेंट सेकंड जो पार्ट है ये बना है। उसके बाद हमारे पास आता है पोस्ट रीनल सेगमेंट। पोस्ट रीनल सेगमेंट जो है वो राइट सुप्रा कार्डिनल वेन से बना है। पोस्ट रीनल सेगमेंट राइट सुप्रा कार्डिनल वेन से बना है। उसके बाद हमारे पास आएगा रीनल सेगमेंट। रीनल सेगमेंट जो है वो राइट सब कार्डिनल वेन और सुप्रा कार्डिनल वेन जो है इनकी एनास्टोमोसिस से रीनल पार्ट बना। क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो हमारे पास सब कार्डिनल वेन्स हैं ये रीनल और गुनेडल्स जो वेन्स हैं और पार्ट ऑफ इंफीरियर वेना कैवा बना रही हैं। तो यहाँ से हमारा ये कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि जो हमारे पास रीनल सेगमेंट है वो बेसिकली राइट कार्डिनल वेन और सुप्रा कार्डिनल वेन की एनास्टोमोसिस से मिलकर बना है। उसके बाद हमारे पास आता है प्री रीनल पार्ट, लोएस्ट पार्ट ऑफ इंफीरियर वेना कैवा, ये राइट सब कार्डिनल वेन से मिलकर बना होता है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमारे पास है कि न्यूमरस एनास्टोमोसिस एंड कम्युनिकेशन लिंक दीज वेन्स सच एज द डक्टस वेनोसस। हमारे पास न्यूमरस जो हमारे पास कम्युनिकेशंस हैं वो इन वेन्स को आपस में जोड़ती हैं। उनमें एक कम्युनिकेशन डक्टस वेनोसस है जो कि लीवर के अंदर डेवलप होती है और शंट करती है ब्लड फ्रॉम द अम्बलाइकल वेन टू इन्फीरियर वेना कैवा। वो इन्फीरियर वेना कैवा में लीवर से ब्लड जो है वो शंट कर देती है। उसके अलावा इट गेट ऑब्लिटरेटेड आफ्टर द बर्थ और बिकम्स द लिगामेंटम वेनोसम। ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि हम फीटस सर्कुलेशन के अंदर इसकी डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, और राइट साइड पे जो ब्रैकियोसेफेलिक वेन है वो डेवलप होती हैं फ्रॉम द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन। जो हमने राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन पढ़ी, हमारे पास एंटीरियर कार्डिनल वेन थी, हमारे पास पोस्टीरियर कार्डिनल वेन थी। ये जो दोनों एंटीरियर पोस्टीरियर कार्डिनल वेन थी ये राइट साइड पे भी प्रेजेंट थी और लेफ्ट साइड पे भी प्रेजेंट थी। अब जो राइट साइड पे एंटीरियर कार्डिनल वेन थी उसका जो अपर मोस्ट पार्ट है वो राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन बनाएगा, राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन बनाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन कैसे बनती है। लेफ्ट जो ब्रैकियोसेफेलिक वेन है हमारे पास वो रिप्रेजेंट करती है ट्रांसवर्स एनास्टोमोसिस बिटवीन दी एंटीरियर कार्डिनल वेन्स, एंटीरियर कार्डिनल वेन। तो जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे ब्रैकियोसेफेलिक वेन बनी है वो ट्रांसवर्स एनास्टोमोसिस है वेन बिटवीन दी एंटीरियर कार्डिनल। एंटीरियर कार्डिनल जो हमारे पास वेन्स थी उनकी जो ट्रांसवर्स एनास्टोमोसिस थी इस टाइप की, इस एक तो हमारे पास होती है वर्टिकल, एक होती है ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स एनास्टोमोसिस से जो लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन है वो बन रही है। उसके बाद हमारे पास आती है इंटरनल जगुलर वेन। इंटरनल जगुलर वेन जो है वो कहाँ से, जगुलर वेन्स भी हमारे पास दो हैं, एक इंटरनल है एक एक्सटर्नल है। अब जो हमारे पास इंटरनल जगुलर वेन है वो अराइव फ्रॉम द टर्मिनल पार्ट ऑफ द कार्डिनल एंटीरियर कार्डिनल वेन। जैसा कि हमने पढ़ा साइनस वेनोसस है, ये हमारे पास एंटीरियर कार्डिनल वेन, ये पोस्टीरियर कार्डिनल वेन लेफ्ट साइड पे और ये राइट साइड पे। तो जो एंटीरियर और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स है यहाँ से डिफरेंट आर्टरी है। अब जो एंटीरियर कार्डिनल वेन है, एंटीरियर कार्डिनल वेन का जो टर्मिनल पार्ट है वहाँ से एक जो वेन है वो ओरिजिनेट होगी और उस वेन को हम इंटरनल जगुलर वेन कहेंगे। और जो एक्सटर्नल जगुलर वेन है डेवलप फ्रॉम द वेनस प्लेक्सस ऑफ द फेस। जब फेस के ऊपर जो वेनस प्लेक्सस है वहाँ से ये ओरिजिनेट होगी और फर्दर जो है वो ये हमारे पास राइट साइड पे ब्रैकियोसेफेलिक और लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो है ना वो सब क्लेविन के अंदर ड्रेन होगी। उसके बाद हमारे पास आता है राइट कॉमन इलियक वेन्स। ये थी हमारे पास स्कल की बोन्स जो कि हमारे पास हेड से ब्लड लेके आ रही हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रही हैं लोअर लिम्ब से, राइट कॉमन इलियक और लेफ्ट कॉमन इलियक।
अब होता ही है कि जो कॉडल पार्ट है राइट पोस्टीरियर कार्डिनल वेन का, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि ये हमारे पास साइनस वेनोसस है, ये हमारे पास पोस्टीरियर कार्डिनल वेन है, ये हमारे पास एंटीरियर कार्डिनल वेन है। जो हमारे पास राइट कॉमन इलियक वेन है वो बेसिकली राइज होती है फ्रॉम द मोस्ट कॉडल पार्ट ऑफ द राइट पोस्टीरियर कार्डिनल वेन। राइट साइड पे वो राइट साइड वाली बनाएगा, तो राइट पोस्टीरियर जो कार्डिनल वेन थी उसका जो कॉडल मोस्ट पार्ट है वो राइट कॉमन इलियक वेन बनाएगा। उसके बाद जो लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास पोस्टीरियर कार्डिनल वेन थी वो लेफ़्ट कॉमन जो इलियक वेन है, लेफ़्ट साइड पे जो कॉमन इलियक वेन है वो अनास्टोमोसिस बिटवीन द पोस्टीरियर कार्डिनल वेन, जो पोस्टीरियर कार्डिनल राइट और लेफ़्ट वेन है उनकी जो अनास्टोमोसिस से जो हमारे पास एक बनेगी लेफ़्ट साइड पे वेन, उसको हम लेफ़्ट कॉमन। तो ये था हमारे पास जो है ना वो आर्टीरियल वेनस सिस्टम के वेनस सिस्टम के अंदर जो इम्पोर्टेंट वेन्स हैं वो कैसे डेवलप होती हैं। उनमें सबसे पहले हमारे पास हमने साइनस वेनोसस पढ़ा, एंटीरियर पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स पढ़ी, उसके बाद वाइटलिन वेन्स, और उसके बाद हमारे पास अम्बिलिकल वेन्स की, और उसके बाद उनकी ओरिजिन वो कैसे जो है ना डिफरेंट वेन्स के अंदर डिवाइड होती हैं वो पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि वेनस सिस्टम जो है इसके अंदर कौन कौन से डिफेक्ट जो है वो कंजेनिटली प्रेजेंट हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास होगा डबल इंफीरियर वेना कैवा। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास लेफ़्ट सुप्रा कार्डिनल वेन और एज ए सेकंड इंफीरियर वेना कैवा वो परसिस्ट करती है। लेफ़्ट सुप्रा कार्डिनल वेन जो है वो परसिस्ट करेगी और उसकी वजह से जो इंफीरियर वेना कैवा जो है वो डबल जो हमारे पास राइट एट्रियम है उसके अंदर 2 इंफीरियर वेना कैवा जो है वो ड्रेन हो रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास एब्सेंस ऑफ द इंफीरियर वेना कैवा, फेलियर ऑफ द हिपैटिक सेगमेंट ऑफ द इंफीरियर वेना कैवा टू डेवलप, क्योंकि हिपैटिक सेगमेंट से इंफीरियर वेना कैवा का मोस्ट पार्ट जो है ना मेजर पार्ट बनता है, तो वो जो है वो एब्सेंट होगा और उसकी वजह से जो ब्लड है वो ड्रेन होगा वाया दी एजाइगस और हेमिएजाइगस वेन के, और इंफीरियर वेना कैवा एब्सेंट हो सकता है। उसके बाद हमारे पास लेफ्ट साइड पे सुपीरियर वेना कैवा, यूजुअली जो सुपीरियर वेना कैवा है वो राइट साइड के ऊपर होता है, लेकिन अब नॉर्मली कुछ कंडीशंस के अंदर लेफ्ट साइड पे एक नया जो है ना वो सुपीरियर वेना कैवा हमारे पास रह जाता है। और उसमें होगा ये कि ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ द लेफ्ट एंटीरियर कार्डिनल वेन, क्योंकि एंटीरियर कार्डिनल वेन का जो मेजर पार्ट है वो सुपीरियर वेना कैवा में कन्वर्ट होगा, तो लेफ्ट साइड पे जो एंटीरियर कार्डिनल वेन है वो परसिस्ट करेगी जो कि ऑब्लिटरेट होनी चाहिए थी, और ऑब्लिटरेशन ऑफ द राइट एंड एंटीरियर कार्डिनल वेन, राइट और एंटीरियर जो कार्डिनल वेन्स हैं वो हमारे पास ऑब्लिटरेट हो जाएंगी, इसलिए लेफ्ट साइड पे सुपीरियर वेना कैवा जो है वो डेवलप होगा। उसके अलावा हमारे पास डबल सुपीरियर वेना कैवा है इन एडिशन टू द परसिस्टेंस ऑफ द लेफ्ट सुपीरियर वेना कैवा। अगर हमारे पास सुपीरियर वेना कैवा लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है और उसके साथ साथ जो है ना वो लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन भी फेल टू फॉर्म है, तो उसकी वजह से हमारे पास जो डबल सुपीरियर वेना, तो ये इस पिक्चर के अंदर हमारे पास एक जो है ना वो जनरल सा ओवरव्यू आ रहा है, जिसके अंदर आप जो हमारे पास वेनस सिस्टम है उसकी जो जनरल लोकेशन है, जो जनरल स्ट्रक्चर है उसको आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ना वो सबसे पहले ये हमारे पास इंफीरियर वेना कैवा है, और इंफीरियर वेना कैवा के बाद हमारे पास जो है ना वो ऊपर में ये हमारे पास सुपीरियर वेना कैवा है, ये सुपीरियर वेना कैवा, और ये हमारे पास जो इन्फीरियर वेना कैवा है। अब इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर जो है ना वो जो वेन्स ड्रेन हो रही है हमारे पास अजाइगस वेन है, और इसके अलावा हमें अजाइगस वेन यहाँ पर ड्रेन हो रही है। उसके अलावा लेफ्ट हिपैटिक वेन और राइट हिपैटिक वेन भी इसके अंदर ड्रेन होंगी। उसके अलावा हमारे पास जो हमने पढ़ा कि रीनल सेगमेंट जो हैं, इसके रीनल सेगमेंट में हमारे पास जो है ना वो राइट सुप्रा रीनल वेन और इसके अलावा हमारे पास गुनेडल वेन जो है ना वो ड्रेन हो रही हैं राइट साइड के ऊपर, और इसी तरह लेफ्ट साइड पे गुनेडल वेन जो है वो भी इंफीरियर वेन, लेफ्ट साइड पे जो गुनेडल वेन्स है वो यूजुअली लेफ्ट रीनल वेन के अंदर ड्रेन हो जाती हैं। लेफ्ट रीनल वेन जो है ना वो हमारे पास लेफ्ट गुनेडल वेन जो है वो लेफ्ट रीनल वेन के अंदर ड्रेन होगी, और राइट गुनेडल वेन जो है वो डायरेक्ट इंफीरियर वेना कैवा के अंदर ड्रेन होंगी। उसके अलावा आप लेफ्ट साइड पे सुप्रा रीनल वेन भी देख सकते हैं, राइट साइड वाली सुप्रा रीनल वेन डायरेक्ट इंफीरियर वेना कैवा में जा रही है, लेकिन लेफ्ट साइड पे जो सुप्रा रीनल वेन है वो हमारे पास लेफ़्ट रीनल वेन के अंदर ड्रेन हो रही है। इसके अलावा आप नीचे कॉमन जो है ना वो इलियक वेन्स भी दे सकते हैं, ये हमारे पास राइट कॉमन इलियक वेन है और इसी तरह लेफ़्ट कॉमन इलियक वेन होती है। तो जो हमारे पास इलियक वेन में हमारे पास फर्दर जो राइट साइड वाली है वो एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक वेन में ड्रेन होगी, और इन्फीरियर वेना कैवा जहाँ पे जाके आपस में 2 डिफरेंट वेन्स के अंदर जो उनका कम्युनिकेशन के बाद जहाँ पे इन्फीरियर वेना कैवा बनता है वहाँ पे मीडियल साइड पे एक और आर्टरी मीडियल सैक्रल आर्टरी भी प्रेजेंट होती है, और ये हमारे पास जो है ना वो लेफ़्ट साइड पे कॉमन इलियक वेन है जो कि फर्दर एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो ये था हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ द वेनस सिस्टम। इसमें कुछ आर्टरीज कुछ वेन्स जो हैं वो फर्दर ऑब्लिटरेट हो जाती हैं, जिनमें हेमियोजाइगस वेन का लोअर पार्ट और इसके अलावा जो अजाइगस वेन है, अजाइगस वेन के ऊपर ये वाली
जो वेन्स है ये भी ऑब्लिटरेट हो जाएंगी। अगर हम सुपीरियर रीजन की तरफ देखें तो ये हमारे पास कोरोनरी साइनस है जो कि एट्रियम के अंदर ड्रेन हो रहा है और हार्ट से सारी सप्लाई लेके आ रहा है। इसके अलावा कुछ ऑब्लिक वेन्स है, इसके अलावा लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक जो वेन है वो फर्दर बन जाएगी सुपीरियर वेना कैवा जो है ना वो राइट ब्रैकियोसेफेलिक के साथ मिलकर सुपीरियर वेना कैवा बना देगी। इसके अलावा जो हमारे पास लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन है वो कैसे बनेगी, वो हमारे पास जो जुगुलर वेन है और सबक्लेवियन वेन के मिलने से जो वेन बनेगी उसको हम ब्रैकियोसेफेलिक वेन कहेंगे। और जो जुगुलर वेन है उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल जुगुलर वेन्स आ जाएंगे। लेफ्ट सबक्लेवियन वेन जो है वो लेफ्ट साइड वे अपर लिम्ब से अपनी ब्लड जो सप्लाई है उसको लेके आ रहे हैं।